तो हेलो डियर स्टूडेंट, फाइनली दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आ चुके हैं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 10वीं विषय आपका हिंदी का सेट ए का और सेट बी दोनों सेट का पेपर दोस्तों। साथ में आपको सभी प्रश्नों का फुल कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं, जो कि आप सबका 18 सितंबर के दिन आपका एमपी बोर्ड के सभी जिलों में आपका पूरा का पूरा पेपर आपको विषय हिंदी का ऐसा ही देखने को मिलने वाला है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों आपको पूरा पेपर साथ में सभी प्रश्नों का फुल सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूं, तो वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट तक जरूर देख लीजिएगा। एग्जाम से पहले आप लोग इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों को एक बार सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए अपने समय को बर्बाद ना करते हुए आपके इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों को फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं पेपर आपका त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 10वीं विषय आपका सेट ए का हिंदी का पेपर है। पेपर आपका 75 नंबर का आएगा। समय आपको 3 घंटे का मिलेगा। 3 घंटे में आपको सभी प्रश्नों को सॉल्व करना होगा। तो इसमें हमारा सबसे पहला दोस्तों सही विकल्प आता है, जो कि आपसे 6 नंबर का पूछा गया। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए दोस्तों। पहला महादेवी वर्मा, दूसरा अजय, तीसरा सूरदास, चौथा आपका सुमित्रा नंदन पंत। तो पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका दूसरा नंबर की प्रयोगवाद के जनक अजय माने जाते हैं। क्या अजय? तो पहले में आपको दूसरा नंबर आपको अजय लगाना होगा। 2 में हमारा आता है दोस्तों, हारिल पक्षी से तुलना की गई है। तो दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हारिल पक्षी से उद्धव की तुलना की गई है। किसकी? उद्धव की। तो दूसरे प्रश्न का आपका दूसरा नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा उद्धव की। 3 में हमारा आता है दोस्तों, विवान व्यभिचारी संयोग 10 निष्पत्ति। यह परिभाषा किसके द्वारा लिखी गई है? तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका भरत मुनि। किसके द्वारा? भरत मुनि के द्वारा लिखी गई है। 4 में हमारा आता है दोस्तों, नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी। चौथे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा, नेताजी की मूर्ति नगर पालिका द्वारा लगवाई गई थी। किसके द्वारा? नगर पालिका द्वारा लगवाई गई थी। 5 में हमारा था दोस्तों, जिस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जी दोस्तों, जिस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है उसे हम कर्मधारय, क्या कर्मधारय समास कहते हैं। 6 में हमारा आता है, माता का आंचल पाठ में भोलानाथ के बाबूजी पाठ करते थे। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला नंबर आपका रामायण। किसका पाठ करते थे? रामायण का पाठ करते थे। तो आपका 6 का राइट आंसर आपका रामायण हो जाएगा। तो पहले प्रश्न का राइट आंसर दूसरे नंबर अजय, दूसरे प्रश्न का राइट आंसर आपका पहला नंबर गोपियों की, तीसरे प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों कि भरत मुनि, चौथे का राइट आंसर आपका नगर पालिका, पांचवें का राइट आंसर आपका कर्मधारय और छठे का राइट आंसर आपको हो जाएगा पहला नंबर रामायण। तो उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 2 आता है, जिसमें आपका पूछा गया कि उचित विकल्प द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करके आपको लिखना है, जो कि आपसे 6 नंबर की पूछी गई। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक इसमें भी मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, उत्साह एक ... गीत है। तो इसमें आपको 3 ऑप्शन दिए दोस्तों। पहला प्रेरणा, दूसरा आवाहन, तीसरा भक्ति। तो पहले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, उत्साह एक आह्वान गीत है। कैसा? आह्वान गीत है। तो पहले प्रश्न में आपको दूसरा नंबर आपको लिखना होगा। 2 में हमारा था दोस्तों, भावों को दीप्त करने वाले पदार्थ ... कहलाते हैं। दूसरे प्रश्न का राइट आंसर, भावों को दीप्त करने वाले पदार्थ को हम उद्दीपन, क्या उद्दीपन कहते हैं। 3 में हमारा आता है दोस्तों, भाव प्रधान साहित्य को ... कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, भाव प्रधान साहित्य को काव्य, क्या काव्य कहते हैं, पहला नंबर। 4 में हमारा आता है, बाल गोविंद भगत की प्रवृत्तियां ... मास में शुरू होती थी। इसमें आपको लिखना होगा कार्तिक। किस मास में? कार्तिक मास में शुरू होती थी। 5 में हमारा आता है दोस्तों, 5 में आपसे क्या पूछा गया कि 5 में आपका आता है ... वाक्य में किसी कार्य के निषेध अर्थात ना होने का बोध होता है तो वहाँ पर कौन सा वाचक होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, वहाँ पर निषेधवाचक, क्या निषेधवाचक होता है। 6 में हमारा था दोस्तों, सना सना हाथ जोड़ पाठ गद्य की विधा में लिखा गया है। इसका आपका राइट आंसर आपको हो जाएगा, यात्रा वृतांत, क्या यात्रा वृतांत विधा में लिखा गया है। तो पहले प्रश्न का राइट आंसर दूसरा नंबर आह्वान, दूसरे का तीसरा नंबर उद्दीपन,
तीसरे का पहला नंबर काव्य, चौथे का दोस्तों तीसरा नंबर कार्तिक, पांचवें का पहला नंबर निषेधवाचक और छठे का दोस्तों आपका तीसरा नंबर आपका यात्रा वृतांत हो जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर आपका 3 आता है, जिसमें हमारा पूछा गया कि निम्नलिखित कथनों के समक्ष आपको सत्य या असत्य बताना है, जो कि आपसे 6 नंबर का पूछा गया। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है दोस्तों, वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। पहले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा असत्य, क्योंकि वीर व्यक्ति कभी भी अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते, बल्कि उनकी प्रशंसा दूसरे लोग करते हैं। 2 में आते दोस्तों, दृश्य काव्य में अभिनय तत्व प्रधान होता है। दूसरे प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा सत्य। 3 में हमारा है दोस्तों, नाटक गद्य की गौण विधा में आता है। तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा असत्य। 4 में आता दोस्तों, लखनऊ का बालम कीरा प्रसिद्ध है। चौथे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सत्य। 5 में हमारा था दोस्तों, शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं। तो 5वें का आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा सत्य, क्योंकि शब्द शक्ति के 3 ही प्रकार होते हैं। 6 में हमारा आता है, लेखक अज्ञेय मनोविज्ञान के विद्यार्थी थे। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि असत्य, क्योंकि लेखक अज्ञेय मनोविज्ञान के विद्यार्थी नहीं थे। तो उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 4 आता है। तो प्रश्न नंबर 4 में आपसे पूछा गया कि सही जोड़ी का मिलान करके आपको लिखना है, जो कि आपसे 6 नंबर की पूछी गई। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको इसमें भी 1 अंक मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को मिल जाएगा। दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को सभी प्रश्नों का फुल कंप्लीट सॉल्यूशन विद PDF के साथ आप लोगों को मिलेगा। तो उसके बाद हमारा पहला प्रश्न क्या आता है, सप्ताह। तो पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका जो सप्ताह का हो जाएगा सप्ताह के दिन। 2 में हमारा थे दोस्तों, प्रथम के माध्यम से अप्रस्तुत का बोध, प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का बोध। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा अन्योक्ति अलंकार। क्या हो जाएगा, अन्योक्ति अलंकार। 3 में हमारा आता है दोस्तों, जिसका ज्ञान कम हो। इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा अल्पज्ञ। 4 में आता है लोकोक्ति। चौथे प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा दोस्तों कहावत। 5 में आता है किसरुति। 5वें प्रश्न का आपका राइट आंसर शब्द ध्वनि। 6 में आता है खेदुम। इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देवी देवताओं का निवास। क्या, देवी देवताओं का निवास। तो पहला नंबर राइट आंसर होगा। तो पहले का चौथा नंबर, दूसरे का दोस्तों 5वां नंबर, तीसरे का दोस्तों आपका हो जाएगा 7वां नंबर, चौथे का आपका राइट आंसर आपका 8वां नंबर और 5वें का दोस्तों आपका हो जाएगा 3रा नंबर और छठे का आपका पहला नंबर। तो उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 5 आता है। प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर आपको एक शब्द एक वाक्य में देना है, जो कि आपसे 6 नंबर का पूछा गया। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक इसमें भी मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आता है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद की आत्मकथा कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद की आत्मकथा कविता हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। किस पत्रिका में, हंस। तो पहले में आपको क्या लिखना होगा, हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। 2 में हमारा आता है अनुभाव किसे कहते हैं। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुभाव। आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को अनुभाव कहा जाता है। क्या, आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को अनुभाव कहा जाता है। 3 में हमारा आता है संस्कृति निबंध हमें किससे टकराने की प्रेरणा देता है। तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृति निबंध हमें सभ्यता और संस्कृति से जुड़े अनेक जटिल प्रश्नों से टकराने की प्रेरणा देता है। 4 में हमारा आता है दो स्वरों के आपस में मिलने पर कौन सी संधि होगी। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, दो स्वरों के आपस में मिलने पर स्वर संधि। क्या, स्वर संधि होगी। 5 में हमारा तो दोस्तों भोलानाथ और उसके साथी अमोले को घिस कर क्या बजाते थे। 5वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा भोलानाथ और उसके साथी अमोले को घिस कर सहनाई। क्या, सहनाई बजाते थे। 6 में हमारा तो दोस्तों हिरोशिमा नामक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिरोशिमा नामक कविता अली और करुणा प्रभामय काव्य संग्रह से ली गई। किसके द्वारा,
अली ओ करुणा प्रभावय काव्य संग्रह से ली गई है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों ने सभी प्रश्नों को याद एंड सॉल्व कर लिए होंगे। आपके 1 नंबर वाले सभी प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं। तो चलिए इसके आगे के सभी प्रश्नों को भी सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, ताकि आप लोगों को 18 सितंबर के दिन पेपर में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो और आप लोग एग्जाम में टॉप करके आएँ। तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 6 आता है। 6 में आपसे क्या पूछा गया कि रीतकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया है, लिखिए 2 नंबर का। तो उसके अथवे में दोस्तों प्रगतिवादी कोई 2 कवियों के नाम एवं उनकी एक रचना लिखिए। 7 में आपका आता है जयशंकर प्रसाद अथवा नागार्जुन की काव्यगत विशेषता निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर आपको देना है। 2 रचना और साहित्य में स्थान आपको लिखना है, इन दोनों में से किसी एक को। तो उसके बाद हमारा 8 में आता है गोपियों के अनुसार राजा का क्या धर्म होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 12 आता है दोस्तों 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 आता है। उसके बाद दोस्तों आपका 20 आता है। उसके बाद आपका 21, उसके बाद 22, उसके बाद 23। तो आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल 23 प्रश्न पूछे गए दोस्तों। तो आप लोगों ने सभी प्रश्नों को देख लिए होंगे दोस्तों। आई होप आप लोगों ने सभी प्रश्नों को याद एंड सॉल्व भी कर लिए होंगे। तो आप लोग 18 सितंबर के पहले इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा। जो भी प्रश्न आपके छूट गए हैं उसका उत्तर आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में आपसे।